वेलकम टू माय चैनल। आज हमरा निकाय छठा कर क्लास जकर में वर्ण और आज पूरा डिटेल से जानबे। यदि तोरा के यदि वीडियो पसंद लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, है ना। तो इधर है छठा किताब आज वर्ण के अच्छा से जानोगे। इटा जैसे CGL भजन ने बहुत अच्छा से पढ़ले, बहुत रकम क्वेश्चन पूछल जाए और अच्छा से पढ़े तो बहुत अच्छा एग्जाम हो जाए, है ना। तो वर्ण सबसे पहले ओकरा कहल जाए और हम किना हो जाना। वर्ण जस सार्थक नाद आवाज के लिखल सखी ओहे वर्ण कहा है, यानी कि जिस शब्द के आवाज़ से लिख सके ओकरा हमरा लिखा वर्ण कहे। जैसे बस कहल से दूगो ध्वनि सुनाई दे ब आर स, मगर लिखे खातिर हर भाषा भाषी अपन अपन लिपि के फर्क लिख रहे हैं। अंग्रेजी को रोमन लिपि में BUS बस, देवनागरी में बस और बस, मगर बस शब्द पर फुरछावे नज़र से सूक्ष्म दृष्टि से देखल जाए तो एक जन्य 4 गो अक्षर मिलल है ना। बस लिखे जन्य छठा भाषा है। अच्छा से यदि फुरछा के यदि लिखबी तो एक में 4 गो अक्षर जुड़ल है। अगर में किना किना है ब है, स है, ब अ स अ, बस एक में 4 गो अक्षर है। एक आगू आर खंड टुकड़ा नाई हेबे पारे अर्थात अखंडित ध्वनि जे लिखल जाए ओकरा ही वर्ण कहल जाए। माने छोटा से छोटा टुकड़ा माने जत छुटू के रखल ऊपर से आ छुटू ना है तो ओकरा वर्ण कहल जाए। अगर में आवे अक्षर माने जकरा लिखल सकी, माने जकरा भूये चिन्हा मानाए धुराय उखराय सकही बा दूधी माटी बा खाली से कहू चिन्हा दे सके से कही के एकरा आखन कहल गेल है। यानी कि जकरा जमीन में धुराय अच्छा से एक दागी दे के लिखे पड़े ओकरा अक्षर कहल जाए। से कही के अक्षर कहल गए है। ऐसे आखिर हिंदी कर अक्षर कर अपभ्रंश रूप है। अक्षर माने जकर नाश नहीं है। अक्षर यानी कि जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहा जाता है। से ले अखंडित ध्वनि अक्षर कहल जाए। ई नियर वर्ण आर अक्षर दुयो माने एक ही है। ठीक है। वर्ण अक्षर कर भेद है, वर्ण कर दो भेद है, क्योंकि स्वर है और व्यंजन है। तो स्वर वर्ण की है वो है एकरा जाने जाकर उच्चारण में काकरो मदद ना लेल जाए और बिना रोक टोक के उच्चारण करल जाए स्वर कहल जाए। यानी कि जिसको बिना रोके टोके बोला जाता है, सुना जाता है, उसको स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ आ छोटू ई बड़ो ई, है ना। ए ओ छोटू ऊ और बड़ो ऊ स्वर है। स्वर कर भेद स्वर वर्ण कर भेद है। एक दूगो भेद है, मूल स्वर और जोड़ल स्वर, है ना। स्वर के दूगो भेद हुए किना किना मूल स्वर और जोड़ल स्वर। यानी कि मूल स्वर कोकरा कहल जाए जौन स्वर पर जन्म स्वतंत्र रूप से फैल है ओकरा मूल स्वर कहल जाए। जैसन कि अ ई उ मूल स्वर, जैसन कि छोटो ई बड़ो ई है ना, तो ओकर में एगो पढ़ली माने ओकरा मूल स्वर भेजे। ठीक है। अब जोड़ल यानी कि संयुक्त स्वर कोकरा कहल जाए
दू स्वर के जोड़ के मिलाई के तीसरे वर्ण बनवल गेल है ओकरे जोड़ल संयुक्त स्वर कहल जाए। यानी कि एगो स्वर के एगो स्वर से ज़्यादा के यदि जोड़ के हमने कहिए ओकरा जोड़ल स्वर कहल जाए, है ना। स्वर वर्ण एक जातीय या एक जातिक स्वर की है वह है एक मूल स्वर के जोड़ के दूसर वर्ण बनवल गेल है। स्वर के एक जातीय यानी कि एक जाति का स्वर कहल गेल है, जैसने कि ओ और ओ दुयो मिल के आ है और ई छोटू ई और छोटू ई के जोड़ के बड़ो ई बनाल जाए। ऊ और ऊ के जोड़ के बड़ो ऊ लिखल जाए, जैसे कि ऊ से उल्लू ऊन वाला जो है वो बड़ो ऊ है ना। जोड़ल स्वर दो रकम के हुए हैं, एक जातिक समजातीय स्वर मेल और दू जातिक विजातीय स्वर मेल। एक जातीय और एक जातिक स्वर मेल एक मूल स्वर पर जोड़ के दूसर स्वर बनल गेल है ओकर में ये एक जातीय वाला है जाए। दू जातीय में किना है वो है कि दू जातीय रकम जैसे कि ओ और ई के जोड़ के बना जाए ए, है ना। ओ के एक ही जाति दू के जोड़ के दूसर बनल जाए, जैसे कि ओ भे गए और ई भे गए दुइयों के जोड़ के ए बनल गए, है ना। ओ और ऊ के जोड़ के ओ बनल गए। उच्चारण नजर से स्वर कर भेद उच्चारणक नजरे स्वर दू रकम कर है, छठ और बड़। जकर उच्चारण तनी बेस समय से लागले ओकरा बड़ दीर्घ स्वर वर्ण कहल गेल है। सभे मूल स्वर एक में आवो है, जैसे कि ओ ई ऊ और छठ स्वर कर अंतर्गत आवो है। बाकी जितना भी मिलल स्वर है उगला के बड़ स्वर कहल गेल है, यानी कि इसको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। मात्रा किनारों में है छठ स्वर में एक मात्रा और बड़ स्वर में दू मात्रा मानल गेल है। स्वर पर मात्रा व्यंजन संगे मिल के व्यंजन के रूपे और उच्चारण बदल दे है। एकरे 12 खंडी कहल गेल है। 12 खंडी में किस तरह से होता है, जैसे को में मात्रा लगा करके उस पर उसका जो है जाति बदल दिया जाता है ना, इसी को कहा जाता है। स्वर में ओ आ ई उ ए ओ अंक आ। मात्रा के रूप में आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, ऐकार, औकार, अंकार, विसर्ग, है ना। इसको मिला करके कैसे लिखा जाता है, जैसे कि क में आकार का, क में हर्षिकी, एक मिला के लिखल गया है। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण किना है वो है जकर उच्चारण बिना स्वरक मदद के नाय है सके है ओकरा व्यंजन कहल गेल है। जैसन कि को में को और ओ है वो मगर ओ है लुकाय है ना। जैसे कि को में ओ है, जो ओ जो है वो छुपा हुआ है, लुकाय मने छुपा हुआ है। ठीक है। व्यंजन कर उच्चारण में सांस कर हवा कहूँ नी कहूँ बाधित है। एकरे आधार व्यंजन पर 3 भेद करल गया है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। फटाएँ व्यंजन स्वर के 3 भाग में बांटा है। छुआल व्यंजन, भीतरी व्यंजन और गरम व्यंजन, है ना। तो छुआवल व्यंजन की हुआ है स्पर्शी व्यंजन जिसको बोला जाता है, जाकर उच्चारण अंग कहूँ नी कहूँ एक दूसर के छुआल या छुआएक नियर बुझाए है ओकरा छुआवल व्यंजन कहल जाए। जैसे कि हल्का सा जिसमें आता है उच्चारण उसको छुआल व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि कंठ के स्वर में कहा जाता है क, ख, ग, ई। जैसे कंठ में सट रहा है, छुआ है, इसको बोलते हैं फट्टा में छुआना, है ना। भीतरी व्यंजन क्या होता है, जाकर उच्चारण स्वर और व्यंजन पर मांझे
मानल गेल है ओकरा उच्चारण जिन कंठ तालु दांत आर होंठ के मदद से होवो है ओकरा भीतरी अंतःस्थ व्यंजन कहल जा है। जैसे कि य ये अंदर से होता है, य र ल व भीतरी व्यंजन होवो है। ठीक है। अब गरम व्यंजन की होवो है जकर उच्चारण रगड़ खाई के गरम हवा से बाहर बारहा है ओकरा गरम व्यंजन कहल गेल है। जैसन कि तालीबोस ये थोड़ा रगड़ाहट है न, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कहल जा है एकरा से जन एकरा गरम व्यंजन उष्म वाला कहल गेल है। तालीबोस मुदीनस तंतस ह गरम व्यंजन हेवो है। ठीक है। खट्टा में तालीबोस और मुदीनस का प्रयोग ना हेवो है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। खट्टा में खट्टा है तालीबोस और मुदीनस जो खट्टा मुदीनस हम लोग लिखते हैं उसका प्रयोग नहीं होता है। जोटा यानी गुच्छ व्यंजन दू फरक फरक व्यंजन के एक संगे मिलाई के लिखल जा है ओकरा गोटा व्यंजन कहल जा है। दूगो व्यंजन को मिलाई के जरा लिखल जा है ओकरा गुच्छ व्यंजन कहल जा है। ठीक है। जैसन कि अक्षर इसमें क और तालीबोस को जोड़ा ये खट्टा मुदीनस को जोड़ करके बनता है अक्षर। जैसे ज्ञ ज और इयों को जोड़ करके ज्ञ बनता है। ठीक है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ कर हेठे बिंदु लगा के दूगो नवा वर्ण बनवल गेल है। जैसन कि ड़ और अढ़ एकरा द्विगुण व्यंजन कहल जा है। ड़ और ड़ कर प्रयोग शुरू कर संयुक्त वर्ण ना हो है। जैसे सड़क और गड्ढा खंड कुंड ये वर्ण हिंदी भाषा खातिर बनवल गेल है और एकरे पालन खट्टा में करल जाए। ठीक है। ये हो गया हेगेले जैसन कि वर्ण पर संपूर्ण परिभाषा और आगे कैसन लागलन कमेंट करके हमका जरूर बतावे। ठीक है। जोहार।